स्टूडेंट्स, हाय बच्चे लोग, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बिल्किस ऑफ योर मैथ्स टीचर। सो बच्चे लोग, कई दिनों से ये जो एक्सरसाइज है 8.4 ट्रिग्नोमेट्री के, इसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, मेनली फ्रॉम सलोनी सिंह, उमा भारती, रितेश राज, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो टुडे फाइनली आज हम ये एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से टुडे इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चन एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व लास्ट 5 क्वेश्चंस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस cos theta. Okay, so at first you have to check which side is more complicated. So ये साइड लेफ्ट हैंड साइड, सो उस साइड से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइड होगा उस साइड से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, और जो अदर साइड है वो प्रूफ करना है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो एक बार लिखो फिर से, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो साइन थीटा एंड कॉस थीटा में चेंज कर दो। सो कोसेक थीटा मीन्स रेसिप्रोकल किसका होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का। सो 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा, बोलो स्टूडेंट्स, कॉस बाय साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, साइन थीटा, सो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब चेक करो, क्वेश्चन चेक करो, प्रूफ क्या करना है। न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो न्यूमरेटर तो आप चेंज नहीं करोगे, अब जो काम करना है आपको डिनोमिनेटर में करना है। सो ऊपर न्यूमरेटर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा की जगह वही लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे साइड पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट लगा के आप क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ कि क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, न्यूमरेटर आपका है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स अगर यहाँ पे स्क्वायर दे दो, स्क्वायर लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके ये जो प्रूविंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत बार यूज होगा ये फॉर्मूला, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। सो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 बार में से एक बार कैंसिल हो गया, अब एक बार है। सो प्रूफ हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपको प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। cos a अपॉन 1 प्लस साइन a, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, 2 sec a, 2 sec a। सो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड मोर कॉम्प्लिकेटेड है, सो इस साइड से आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे एंड राइट हैंड साइड प्रूफ करोगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या, इसको आप दोबारा लिखो। सो मैं अब नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर रही हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड ये है,
सो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो ये और ये एलसीएम करो। अब यहाँ पे अब साइन थीटा साइन ए कॉस ए के टर्म में चेंज कैसे करोगे, वो तो साइन ए कॉस ए में ही है, सब वो तो नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे एलसीएम करो, एलसीएम इसके नीचे है 1 प्लस साइन है, ये कॉस ए से दोनों ही एलसीएम में आ जाएगा बिकॉज दो अलग है। सो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों ही एलसीएम में आ गया। अब ऊपर क्या होगा, ये 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है सेम है, सो कम क्या है, कॉस है। सो जो कम होते हैं वो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, सो दैट मीन्स कॉस ए और ये कॉस ए मिलकर कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे कॉस ए सेम है, कम क्या है, ये नहीं है इसके आपके डिनोमिनेटर में, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर है, इसके नीचे ये सेम है, तो जो नहीं है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, कॉस स्क्वायर है। जब ये वाला पार्ट करोगे तो ये कॉस ए है, क्या कम है इसके डिनोमिनेटर में, 1 प्लस साइन, तो इससे इसका ऊपर वाला जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो गया, दैट मीन्स 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, देखो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। सो स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन जो है सेम वही लिखो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर आप देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और एक 1 है, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आफ्टर दैट क्या लिखोगे, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 2 कॉमन ले लो, दैट मीन्स 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सो क्या हो गया, देखो कितना इजी, ये कैंसिल आउट हो गया, सो दैट मीन्स 2 बाई कॉस ए। सो कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए, वही प्रूफ करना है, 2 सेक ए, सो 2 सेक ए, दैट मीन्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया, ओके। सो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। सो कॉपी निकालो, पेन उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे सो ये क्वेश्चन 2-3 दिन बाद आप भूल जाओगे, ओके। सो प्रैक्टिस आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूफ क्या करना है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। सो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये है, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम, पहले इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन थीटा कॉस थीटा में इसको चेंज कर दो, ये जितने भी आपके टर्म है, तो tan थीटा दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा का मीनिंग क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सिमिलरली कॉट थीटा मीन्स cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस tan थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। आगे क्या होगा बोलो स्टूडेंट्स, ऊपर जो है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, वहां पे हम कुछ नहीं अभी करेंगे, नीचे देखो एलसीएम करो, साइन थीटा, सो यहाँ पे साइन थीटा 1 है, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे से एलसीएम करो,
इसके नीचे कॉस थीटा है, सो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस ये तो आपके डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स ओनली जो ऊपर है वही लिखोगे साइन थीटा। ओके, सो आगे क्या करोगे, आपके ऊपर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नीचे का ये वाला टर्म जब ऊपर जाएगा सब उल्टा होके जाएगा, दैट मीन्स इनटू, ये डिवाइड में है, ये जब उल्टा जाए ऊपर जाएगा सब उल्टा होके जाएगा, दैट मीन्स साइन थीटा नीचे साइन थीटा ऊपर जाएगा, एंड जो ऊपर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो नीचे आएगा। ओके, उसी तरह इधर पार्ट ऊपर तो पहले कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये लिखो इनटू, अब ये नीचे डिवाइड वाला चीज जब ऊपर जाएगा सब उल्टा होके जाता है, दैट मीन्स कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, सो आगे कैलकुलेशन क्या होगा, अब देखो तो ऊपर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ये आपको प्रूफ करना है, ये साइड पे रखो, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सॉरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ पे प्लस नहीं होगा, कैलकुलेशन शायद कुछ यहाँ पे आप चेक कर लेना, यहाँ पे तो माइनस है। ओके, फिर क्वेश्चन में क्या था, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, सो ये वाला साइन यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। इसके पहले जो स्टेप था वहां पे चेक कर लेना, ये माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला जो पार्ट था वो माइनस था। ओके, सो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर वाला जो टर्म है, और इस टर्म में भी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो सेम ही है, एक माइनस अलग है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वो तो आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सो दोनों में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम कॉमन लेंगे, दैट मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो इसमें से ये कॉमन चला गया तो क्या रह गया, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो लिखो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ पे ये वाला बाहर आ गया, सो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, सो अपने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया, सो यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। सो आपके न्यूमरेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा एंड डिनोमिनेटर है साइन थीटा। आगे कैलकुलेशन करो, सो ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में अगेन एलसीएम करो कॉस थीटा एंड साइन थीटा, सो एलसीएम में भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे कॉस है, क्या नहीं है, साइन नहीं है, तो इसके साथ ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो गया, साइन क्यूब थीटा 2 है ऑलरेडी, स्क्वायर है और एक है, तो साइन क्यूब थीटा माइनस सिमिलरली इसका भी कॉस क्यूब थीटा। ओके, सो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या होगा, नीचे जो है वो लिखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो वही लिखो एक बार, सो ए माइनस बी दैट मीन्स एक बार ब्रैकेट में आपका होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए यहाँ पे साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा है, सो ए माइनस बी दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कोस स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद अब बस 2 लाइन से क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ब्रैकेट में देखो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर दो। देखो ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये टर्म अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो न्यूमरेटर में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक ही बात है, ठीक है। सो दैट मीन्स इसको दो बार लिख दो, एक बार 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक बार साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन cos theta sin theta. So sin theta cos theta cancel out. So 1 upon cos theta, that mean 1 upon cos किसका रेसिप्रोकल है, sec. So sec theta 1 upon sin cosec theta, cosec cosec theta प्लस 1. So ये आपको प्रूफ करना था कि 1 प्लस sec theta एंड cosec theta. क्वेश्चन में ये लाइन इस तरह से था, 1 पहले था, 1 प्लस sec theta cosec थीटा। सो ये प्रूव हो गया, इज इक्वल टू आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सो यहाँ पे दोनों साइड ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो किसी भी एक साइड से आप कैलकुलेशन स्टार्ट करो। हम लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड दैट मीन्स 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सो वही आपका जो फॉर्मूला है, सबसे पहले कुछ समझ में जब नहीं आएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा में चेंज कर देना। सो सेक ए किसका रेसिप्रोकल है, साइन का या कॉस का, कॉस का। सो दैट मीन्स कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। सो ये क्या होगा, ऊपर एलसीएम करो, कॉस ए एलसीएम, सो कॉस ए प्लस 1 एंड नीचे 1 बाई कॉस ए, ठीक। सब क्या है, ऊपर क्या है, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, और नीचे वाला टर्म जब ऊपर जाएगा उल्टा होके, दैट मीन्स कॉस ए अपॉन 1। सो कॉस ए कैंसिल आउट। सो दैट मीन्स ये इज इक्वल टू हो गया कॉस ए प्लस 1। बट आपको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। सो ये तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। सो इससे अब आगे हम नहीं कर पाएंगे। सो इसको यहाँ पे छोड़ दो। ओके, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये आ गया, कोई बात नहीं, हम राइट हैंड साइड को भी कैलकुलेशन करेंगे। अगर राइट हैंड साइड कैलकुलेशन करके हमने ये चीज लेकर आया तो प्रूव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड भी ये आया, राइट हैंड साइड भी अगर ये आएगा, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। सो तो वही वाला कैलकुलेशन करेंगे। ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, अब राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, राइट हैंड साइड बराबर ये है, सो ये इज इक्वल टू क्या होगा। सो सबसे ऊपर देखो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। सो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए ऑलरेडी है। सो देखो मैंने आपको बताया था स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। सो अगेन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सो 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया। कितना इजी हो गया देखो स्टूडेंट्स, ये देखो। सो राइट हैंड साइड भी ये आया, लेफ्ट हैंड साइड भी ये है सेम। अब ये कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए एक ही मीनिंग है। ओके, सो राइट हैंड साइड, अब नेक्स्ट लाइन में लाइन लिख दोगे, दैट मीन्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ क्या करना है आपका, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए
प्लस साइन ए माइनस 1। ओके, यहाँ पे माइनस है, इसके यहाँ पे माइनस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ट्रिक मैं सिखाऊंगी वो एकदम इजी ट्रिक है। ओके, इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है, इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखो सो किस तरह से फाइंड ये क्वेश्चन प्रूफ करोगे। यहाँ पे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही दिया है, साइन ए एंड कॉस ए। सो आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। सो ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसको आप साइन ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो डिवाइड करने से क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये, इसको साइड करो। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, साइड में लिखो कि मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को ही हम लिखने की जरूरत नहीं है। पहले एक बार लिखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको आप 1 अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई करो। अब नीचे वाला जो टर्म है उसको भी आप 1 अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई कर सकते, ऊपर और नीचे हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, बट न्यूमरेटर में जो करोगे डिनोमिनेटर में वही करना होगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट होकर आपका सेम चीज़ ही आ जाएगा। सो अब यहाँ पे हम ये 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कॉस ए अब क्यों मल्टीप्लाई होगा वो आप आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, ऊपर कॉस ए बाई साइन ए, जब साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो इस टर्म को भी होगा, इस पे भी, इसमें भी, तीनों के साथ होगा। सो कॉस ए बाई साइन ए, कॉस बाई साइन बोलो कॉट ए। हमारे आंसर जो प्रूफ करना है उसमें कॉट ए टर्म है, सो इसलिए ये वाला एक टर्म आ गया आपका कॉट ए। फिर साइन ए अपॉन साइन ए, साइन साइन कैंसिल आउट होके 1 बाई साइन कोसेक ए। ओके, इसीलिए हमने करा क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है वो इसमें चेंज हो गया। देखो अब नीचे भी कॉस बाई साइन कॉट ए प्लस साइन बाई साइन 1 माइनस 1 बाई साइन कोसेक ए। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको ये करना है, यहाँ पे यहाँ तक तो आपको प्रूफ नहीं हुआ, यहाँ पे 1 है माइनस 1 है, सो उसको आपको ये लिखना है कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये दो आपने लिखा, माइनस 1 की जगह आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या आइडेंटिटी होता है कोसेक एंड कॉट के बीच में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये माइनस हमने बाहर लिख दिया, तो हम ये चीज लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ पे थीटा नहीं है, ए है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीचे जो है वही टर्म लिखो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, ध्यान से स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या हो गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो आप इस तरह से रखो, माइनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो एक बार आपके ब्रैकेट में आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, एंड नेक्स्ट टाइम कोसेक ए माइनस कॉट ए। ओके, नीचे जो है सेम लिखो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक है, यहाँ पे भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो दोनों में से कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लो, दैट मीन्स कॉट ए प्लस कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया। सो इसमें से कॉट ए प्लस कोसेक ए चला गया, सो यहाँ पे ओनली 1 रह गया, और यहाँ पे माइनस ये कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ओके, नीचे क्या है देखो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, सेम देखो यहाँ पे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। सो इसको भी इस तरह से लिखो, पहले लिखो 1, उसके बाद माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। सो न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो गया, सो प्रूफ हो गया। सो आपको प्रूफ क्या करना था, वही प्रूफ करना था, कॉट ए प्लस कोसेक ए। राइट हैंड साइड में क्या था, इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए। सो एक ही बात है, कोसेक ए पहले लिखो प्लस कॉट ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, थैंक यू।